हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स के चैप्टर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन क्या है उसको पहले पढ़ते हैं और समझते हैं पहले क्या है। वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोलों पर क्रमशः 2×10⁻⁷ कूलाम और 3×10⁻⁷ कूलाम आवेश है। उनके बीच में कितना बल लगेगा। तो हम जानते हैं कि दो आवेशों के बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगता है। इसको थोड़ा सा हम फिगर के माध्यम से समझाते हैं आपको। मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है कि कोई गोला रखा हुआ है और इस पर जो आवेश है वो 2×10⁻⁷ कूलाम है, और दूसरा जो गोला रखा हुआ है उस पर जो आवेश है वो है 3×10⁻⁷ कूलाम आवेश है। इन दोनों गोलों की जो बीच की दूरी है वो इसमें बताया गया है कितना है। गोलों के बीच की जो दूरी है उसको दर्शाया गया है 30 सेंटीमीटर से। तो यहाँ पर क्या है कि हम पहले मानते हैं कि जो आवेश है Q1 उस पर कितना चार्ज है, तो ये है 2×10⁻⁷ कूलाम, और दूसरा जो है Q2 बराबर वो कितना है 3×10⁻⁷ कूलाम। इनके बीच की जो दूरी है, दूरी को लिखेंगे किससे, स्मॉल r से, वो कितना है 30 सेंटीमीटर। इसके पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था कि सेंटीमीटर को मीटर में कैसे चेंज करें। जब भी हम क्या करेंगे, फिजिक्स के सवालों को लगाया करेंगे तो उसमें हमेशा हम चेंज कर दिया करेंगे जो भी डेटा होगा उसको MKS वगैरह में। तो सेंटीमीटर की जगह पे यहाँ से हम जानते हैं कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10⁻⁻² मीटर होता है। तो यहाँ से इसको चेंज करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, दूरी r बराबर आ जाएगी 30×10⁻⁻² मीटर। अब क्या करते हैं कि इनके बीच में लगने वाला जो बल है उसका लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला। तो F बराबर, या यहाँ से बोल दें इसे कि बल F बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ से क्या करेंगे कि ये जो डाटा दिए गए हैं इनको लाके इसमें रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, और एक बात और ध्यान देंगे, 1/4πε0 का जो मान होता है वो है 9×10⁻⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इन सब डाटा को लाकर रखेंगे यहाँ से, तो क्या हो जाएगा F बराबर 9×10⁻⁹। फिर यहाँ से Q1 का मान दिया गया हमारे पास में 2×10⁻⁻7। फिर क्या है कि Q2 का मान भी दिया गया है 3×10⁻⁻7, और नीचे क्या हो जाएगा r²। तो r² की जगह पे कितना है 30, तो हो जाएगा 30×10⁻⁻2, और स्क्वायर का मतलब होगा कि उसी डाटा को हम कितनी बार ऐड कर दिया करेंगे, 2 बार। तो इतना आ जाएगा। अब क्या है यहाँ से देखेंगे तो पहले क्या करते हैं कि पावर को पहले पहुंचाते हैं ऊपर ऐड करके। तो यहाँ से हो जाएगा 3×3, फिर यहाँ से तो 3×3 हो जाएगा। फिर इसको कैसे करेंगे तो 3×3 आ जाएगा, और फिर हो जाएगा ये 10। अब यहाँ से सभी पावर्स को ले जाते हैं ऊपर, तो बचेगा हमारे पास में 2×3, फिर क्या आ जाएगा गुणे, यहाँ से देख पा रहे होंगे 10 का पावर यहाँ बच रहा होगा 9, तो ये 7 और 7 मिलकर हो जाएंगे 10⁻⁻14। फिर यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा 10 का पावर यहाँ पे क्या है प्लस, फिर यहाँ पे 10 का पावर प्लस, यहाँ 10 का पावर -2, यहाँ 10 का पावर -2, तो सबको ले जाते हैं ऊपर। तो यहाँ से हो जाएगा ये 10 का पावर यहाँ से -2, और फिर सब ये सब ऊपर जाएंगे जुड़ करके, तो कितना हो जाएगा 10 का पावर -4। यहाँ से अगर देखें तो हो जाएगा कितना, 2 तिहाई 6 गुणे, इन सबको क्या करते हैं कि एडजस्ट कर लेते हैं। तो और ये जब जाएगा ऊपर तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से मिलेगा 9 और 4, 10 का पावर कितना हो गया 13, और फिर यहाँ से क्या है कि 10 का पावर यहाँ पर दे रहा होगा 10 का पावर 14, और ये -2 कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ से टोटल जो मिलेगा वो हो जाएगा 6×10 का पावर कितना -3, और इसको हम जो बल होते हैं उसको मेजर किया जाता है न्यूटन में। तो इनके बीच में जो लगने वाला बल होगा उसका मान आएगा
6 × 10⁻³ न्यूटन। ऐसे ही